अपने मोबाइल पे YouTube ऐप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। जब कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली मैसेज मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक स्टोर का पीओएस के थ्रू आप अकाउंटिंग कर सकते हैं जीएसटी के अंदर में। आप हमारी वेबसाइट vtutorial.com पे विजिट करें। फ्री में आपको साइन अप करके आप जीएसटी का जो हमारा कोर्स है आप यहाँ पर देख पाएंगे। हमारा कोर्स आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में टेक दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे, आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्री में सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए कैसे स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो फटाफट से हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे आएंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपको स्टेट्यूटरी को अनेबल करना है, उसके अंदर जीएसटी का ऑप्शन है उसको अनेबल करना है। उसके लिए आप F11 पे प्रेस करें एंड देन आप आएंगे अकाउंट स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन। फर्स्ट ऑप्शन है जीएसटी, इस पे आप इंटर करेंगे और यहां से जीएसटी की जो डिटेल्स हैं इसको इंटर करते हुए इसको आप सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे आप नया ऑप्शन देखेंगे, वहां पर लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएगा, वहां पर दिल्ली सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको अपना GSTIN नंबर इंटर करना है। 1 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल है वो रखना है और यहाँ पर आप रेट डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं करना है। तो ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, आप सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। आज हम इसमें नया ऑप्शन सीखेंगे, अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। इसको यस करना है आपको। यस करने के बाद में आप इंटर करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप इंटर करते हुए आप इसको सेव कर लेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन भी आप डाल सकते हैं। अभी आप वापस से आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ से आप मास्टर्स के अंदर से आएंगे अकाउंट इन्फो पे और यहाँ पर स्टेट्यूटरी इन्फो और जीएसटी क्लासिफिकेशंस एंड देन क्रिएट। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ जीएसटी क्लासिफिकेशन का क्या यूज है और यहाँ पर आप इसको कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड इसका फायदा कैसे होगा कि अगर आपके पास में 50 प्रोडक्ट हैं और सभी का अलग अलग रेट्स है, जैसे कि अगर आप स्टोर चला रहे हैं तो हो सकता है बिस्किट का अलग हो, नूडल्स का अलग हो, एंड अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो एलसीडी का अलग होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। तो आपको स्टॉक वाइज पूरी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि इंटीग्रेटेड टैक्स, HSN नंबर, HSN कोड। देखिए बिस्किट का या एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स का HSN कोड सेम होगा, जैसे मोबाइल का HSN कोड है वो बिल्कुल सेम होगा हर कंपनी के लिए। तो एवरी टाइम आपको सब कुछ नहीं डालना है, तो आप HSN कोड के बेस पे ही अपना क्लासिफिकेशन बना सकते हैं। या फिर आपको जैसे कि फूड का आपका कोई काम है, आप बिस्किट बेचते हैं तो बिस्किट के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं बिस्किट का एक ऑप्शन लेके चलता हूँ और उसके बाद में आप बाकी कोड बना लेंगे। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इसका यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ बिस्किट और उसका HSN कोड भी आप ब्रैकेट में या फिर साइड में आप लिख सकते हैं। तो HSN कोड 8787 नहीं है, आप रेट ऑफ लिस्ट में जाके HSN कोड ढूंढ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये किस चीज़ का कोड है या ग्रुपिंग है कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम फिर से बिस्किट टाइप्स लिख देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर HSN कोड लिखना कंपलसरी है। देन सेकंड ऑप्शन है नॉन जीएसटी गुड्स। अच्छा फ्रेंड, इट मे बी पॉसिबल कि आपको ये सारे ऑप्शंस ना दिखाई दें, तो उसके लिए आप क्या करना है, F12 प्रेस करना है और यहाँ से अलाउ HSN एंड SSC कोड इसको येस कर लेना है। सेट टाइप ऑफ गुड्स इसको येस करना है और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है इसको भी येस कर लेंगे। बाकी सभी को आप उसको नो कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। आप इसको सेव कर लीजिए। तो इस नॉन जीएसटी गुड्स इसको नो करना है एंड ट्रांजेक्शन्स टाइप में भी इसको नॉट एप्लीकेबल करना है। देन इसको टैक्सेबल करना है और इंटीग्रेटेड गुड्स अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 18% है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो 5 में है, 12 में है या 18 या 28, तो मैं ऐसे एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ कि ये 18% होगा, ये मैंने एज्यूम किया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए सेंट्रल और स्टेट है वो ऑटोमेटिकली आ गए हैं, 50-50% हो गए। इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम पे क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर आप डालेंगे पार्ले जी एंड ग्रुप आप फिलहाल ऐसे रहने दीजिए। यूनिट क्रिएट कर लीजिए आप, पीसेस, सेव कर लीजिए इसको एंड जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा बाय डिफॉल्ट
एंड इंटर करेंगे और यहाँ पे आप यस करना है। यस करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ गया है, उसका टैक्स रेट हमें डिफाइन करना है। बट क्योंकि हम इसका क्लासिफिकेशन बना चुके हैं तो हमको बाकी डिटेल्स डालने का ज़रूरत नहीं है। आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे पूरा जो भी क्लासिफिकेशन हमने बनाया था उसका लिस्ट आ गया है। अब आप यहाँ पर बिस्किट 8787 जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इंटर करेंगे। अब आप देख रहे होंगे अगर आप बाय डिफॉल्ट आपने न्यू कंपनी क्रिएट की है तो इस इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप F12 प्रेस करेंगे और यहां से आप फोर्थ जो ऑप्शन है अलाउ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस करके इसको सेव कर लेंगे इंटर प्रेस करते हुए। एंड आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं अगर आपके पास में है तो मैं ये ओपनिंग स्टॉक डाल देता हूं, इसको सेव कर लेता हूं। एंड अब आप वापस से आएंगे। अब आपको ये POS सेल को स्टार्ट करना है। तो POS को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, पहले तो हमें GL बनाने हैं ड्यूटीज का एंड सेल्स का। तो सेल्स के लिए हम अकाउंट इन्फो पे आएंगे, लेजर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सेल्स कर लेते हैं हम लोग। सेल्स के लिए आपको सेल्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड को यस करना है, इस GST एप्लीकेबल इसको यस करना है और इसको छोड़ देना है हमको, ठीक है, इसको नो रखना है इस बारी में। और यहाँ पर हमें सप्लाई टाइप जो है वो गुड्स को रखना है और इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हमको बनाना है SGST एंड इसमें लिख देंगे आउटपुट, ठीक है। और यहाँ से आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करेंगे, GST सेलेक्ट करेंगे, देन आपको स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करना है। परसेंटेज भी आप नहीं डालेंगे क्योंकि हम अलग अलग नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए POS में उस तरह से निकाल पाना। तो आप यहाँ पर रख दीजिए क्योंकि परसेंटेज इनवॉइस में ऑलरेडी प्रिंट होके आएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने इन आइटम का जो स्टॉक आइटम का रेट है वो कितना है या फिर आपने जो क्लासिफिकेशन बनाया बिस्किट का वो कितना है। तो इसको डालने का ज़रूरत नहीं है और ऊपर भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है नेम में। आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं बट POS के केस में आप इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंड यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। देन आप बनाएंगे CGST और इसको भी आप लिखेंगे आउटपुट एंड देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड सेंट्रल टैक्स, इसमें भी 0 रखते हैं, इसमें भी हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड, अभी आप एस्केप करके वापस आएंगे, हमने तीनों बना लिया है। अभी यहाँ पर एक न्यू स्टेप है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है अकाउंट इन्फो पे, वाउचर टाइप पे आना है और क्रिएट करना है। यहाँ पर लिखना है आपको POS सेल्स, इंटर करना है एंड यहाँ से आपको वाउचर टाइप जो है वो सेल्स को सेलेक्ट करना है। इंटर करते हुए आपको जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक ही रखनी है एंड यहाँ से एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको स्टार्टिंग जो करनी है इसकी इनवॉइस की वो 1 से करनी है। विड्थ आप इसका देख लीजिए आपको इनवॉइस कितना निकलता है तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। हो सकता है हम लोग और 10,000 तक जाएंगे तो हम लोग 5 विड्थ रख लेते हैं और प्रीफिक्स विद 0 इसको आप यस कर लीजिए अगर आप चाहते तो, इट्स नॉट कंपलसरी। देन हम ईयरली इसको चेंज करना चाहेंगे, आप मंथली भी कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप ईयरली कीजिए तो बेटर है। और इसके बाद में आप इंटर करते हुए प्रीफिक्स हम इसको करना चाहेंगे, प्रीफिक्स हम करेंगे इसको स्लैश करेंगे एंड हम डालेंगे POS स्लैश, इंटर करके एंड देन हम इसको सफिक्स भी करना चाहेंगे ईयर से, तो 17 to 18 हम इसको इंटर कर सकते हैं जिससे कि वो बाइफरकेट हो जाए इजीली एंड इसको हम सेव कर लेंगे। ओके फ्रेंड, देन इसको सेव करते हुए हम इसको प्रिंट आफ्टर सेविंग इसके ऑप्शन को करेंगे यस, इंटर करते हुए यूज फॉर POS इनवॉइसिंग इसको करेंगे यस एंड देन अगर आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं, प्लीज कम, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, हैप्पी सेलिंग, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैप्पी सेलिंग एंड प्लीज कम बैक फॉर मोर डिस्काउंट, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये टैक्स इनवॉइस नहीं रहेगा, ये होगा रिटेल इनवॉइस। एंड डिक्लेरेशन अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर आप वाउचर क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वाउचर क्लास का मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कोई ज़्यादा यूज़ है, बट स्टिल आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जिससे कि हमारा टैक्स कोड जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए POS, इंटर कीजिए
एंड आप देखिए अगर आप गिफ्ट वाउचर सेल कर रहे हैं तो वो अनेबल कर सकते हैं ऑप्शंस को, उसके लिए आपको पर्टिकुलर लेजर बनाना पड़ेगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं बना नहीं सकता हूँ, इसलिए इसको मैं नो कर दे रहा हूँ। इंटर करेंगे हम लोग। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे पास में कुछ ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास में मशीन चाहिए वो नहीं है, तो हम सिर्फ ये कैश वाला ऑप्शन लेके चलते हैं कि कैश से हम सारा का सारा परचेस कर रहे हैं। उसका लेजर हमने बनाया हुआ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ लेजर से कैश। यहाँ से हम पर्टिकुलर सेल्स लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एंटर करते हुए आप आएंगे लेजर्स हमेशा लोकल सेल माना जाएगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका शॉप होगा, तो इसके केस में आपको SGST आउटपुट लगाना है एंड CGST आउटपुट लगाना है, और इसको आप कर लेंगे सेव। दैट्स इट, इतना काम आपको करना है। एंड देन आप आएंगे एस्केप करते हुए वापस। अच्छा, एक हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया था, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। वाउचर जो टाइप है उसको अल्टर करते हैं एंड POS, क्योंकि और यहाँ पर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं फ्रेंड आपको बताऊं हमने क्या गलती किया था। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है 1 जुलाई से, क्योंकि GST 1 जुलाई से लग रहा है, तो उससे पहले का इनवॉइस नंबर आएगा नहीं, हमको उससे पहले सेव करना है। बाकी सारी करेक्शंस आप कर लेंगे ठीक से। 1 जुलाई 2017 दैन 1 जुलाई 17, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे एंड इसको कंट्रोल प्रेस कीजिए, बाकी सेविंग एज इट इज़ रहेगा, सेव हो जाएगा सेटिंग्स जो भी है। आप एस्केप कीजिए एंड अकाउंटिंग वाउचर पे आइए, और यहाँ से डेट को चेंज करना ना भूलें, 1 जुलाई 2017। एंड आप सेल्स इनवॉइस पे क्लिक कीजिए यहाँ पर, या फिर F8 प्रेस कीजिए। उसके बाद में POS सेल को सेलेक्ट कीजिए लिस्ट ऑफ टाइप्स में से, एंड वाउचर क्लास आप POS सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर जो है परचेज का पूरा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। अगर इसमें कुछ सेटिंग आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंट्री करने से पहले आप F12 प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप सप्लीमेंट्री डिटेल्स डालना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको एड्रेस वगैरह उसका डालना है आपके कस्टमर का, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एंट्री आप कर सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉक आइटम, अगर आप डालना चाहते हैं तो है आपके लिए, आप इसको फिलहाल नो रहने दीजिए। स्किप क्वांटिटी ड्यूरिंग POS इनवॉइसेस फॉर फास्टर एंट्री, नो नो नो, हमको क्वांटिटी तो डालना ही पड़ेगा ना, तो इसको हम करेंगे स्किप एंट्री को नो कर देते हैं। एंड 1 ऑन नेगेटिव स्टॉक आइटम यस कर लीजिए। एंड अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रेट, डेफिनेटली हम रेट को अलग से डिफाइन करेंगे। अनेबल एंट्री ऑफ पार्टी डिटेल्स इन POS, इसको यस कर लीजिए, क्योंकि आपको एंट्री अगर डालना है किसी पर्टिकुलर कस्टमर का, कि आपको रिकॉर्ड रहे उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम, अगर आपको कुछ कार्ड वगैरह कुछ डिटेल्स उसको देना है तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आप यहाँ पर अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसको भी आप यस करके रखिए। आप बाकी सब तो सब ठीक है, और सब टोटल को भी यस कर सकते हैं, इसको आप सेव कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टी का नेम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कि न्यू कस्टमर है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा उसने कितना सेल किया है। जैसे बड़े बड़े स्टोर में होता है वो इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं क्रिएट कर लेता हूँ महावीर, एंड यहाँ पर हम डेटर आप डाल के इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप कंज्यूमर वगैरह डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर बाकी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं डालेंगे, चलिए नेक्स्ट एंट्री में हम लोग इसको करेंगे। इसका एड्रेस आप बाय डिटेल यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि वो प्रिंट होने में भी आपको आसानी रहेगा। कंज्यूमर आप डाल दीजिए एंड बाकी डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब यहाँ से बिस्किट बाय किया, देखते हैं। ओके, हमने बाय किया पार्ले जी, इस पर आप डालिए पीस 1, इंटर कीजिए। रेट उसका डालिए आपने, जैसे कि 50 रुपये का एक है, इंटर कीजिए। देखिए सारा कैलकुलेशन होके ऑटोमेटिकली आ गया है। ओके फ्रेंड, तो इसमें राउंड ऑफ का मेथड भी आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, क्योंकि देखेंगे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें 38 कर लेंगे इसे मैनुअली, एंड आप देखिए 50 रुपीज़ हो गया। अब कैश टेंडर कितना किया आप जैसे इंटर किए, तो जैसे कि मैंने 100 रुपीज़ दिया, इंटर किया तो 50 रुपीज़ बैलेंस आ गया। आपको कुछ नरेशन में लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इंटर कीजिए एंड इंटर कीजिए। अब जैसे ही सेव हुआ उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। तो कितना कॉपीज़ आप प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं तो कॉपीज़ पे क्लिक कीजिए और उसको 3 कर लीजिए। एंड टाइप ऑफ कॉपीज़ ऑल आप कर सकते हैं।
एंड इसको आप कीजिए इंटर। अब मैं पिट प्रीव्यू दिखा देता हूँ कैसा है। ऑल्ट जेड करके आप यहाँ पर देखेंगे पूरा एड्रेस आ रहा है, पीओएस बिल नंबर आ रहा है, पार्ले जी इनपुट आउटपुट सब कुछ कैलकुलेशन आ रहा है, जितना टेंडर किया हमने उस तरह से आ रहा है, डिक्लेरेशंस वगैरह। तो इस तरह से आप जो है पीओएस का भी सेल कर सकता है। सो इट्स वेरी यूजफुल, वेरी वंडरफुल, आप इसको जरूर से यूज करें। अब देखिए एक और एंट्री हम करेंगे, जैसे कि कस्टमर हमने नॉट एप्लीकेबल किया, लेकिन यहाँ से आप अपने बायर का डिटेल डाल सकते हैं। ये देखिए, अगर क्योंकि ये रिकॉर्ड में रहेगा आपके लिए, ये कंज्यूमर है, आप जीएसटीएन नंबर कहाँ पर आपको डालना है, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह, देखिए किस तरह का डीलर है, क्या है, वो सब आप डाल सकते हैं। अनरजिस्टर्ड, नॉट एप्लीकेबल, ये सभी डिटेल्स आप इसको डालेंगे। आप 5 पीस डालें। अब देखिए जो भी लास्ट रेट था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उसी रेट में आप उसको देना चाहते हैं तो वो भी आपके पास में ऑप्शंस रहेगा। इंटर कीजिए, उसके 37 कर सकते हैं। नो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है राउंडिंग ऑफ में। होपफुली अगले ट्यूटोरियल्स में हम इसको दूर करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आप इसको रेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये 40 का आप देना चाहते हैं इसको, तो 40 का देंगे, बाकी कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैश टेंडर उसने कितना किया, 500 रुपीज़, तो आपने 300 उसको वापस देना है। वो डिटेल सारा आपका इधर से वापस आ गया है। ये देखिए, जूम करके आप देखेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इस तरह से आप पीओएस का भी जीएसटी के थ्रू यूज कर सकते हैं, और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छा ऑप्शन बताए हैं। इसकी आप जीएसटी डिटेल देखेंगे तो किस तरह से आप जाएंगे, डिस्प्ले, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी और GSTR1 में आप देखेंगे सारा जो B2C में सारा सब कुछ आ रहा है। इसका टैक्स कैलकुलेशन सब कुछ है, वो हम आपको आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि हमारे वीडियो के शुरू में आया था, जब कभी भी हम नया वीडियो करेंगे अपलोड तो आपको मैसेज आएगा, अगर आप हमारा जो अपना मोबाइल ऐप है यूट्यूब का, उसका जो बेल है उसको ऑन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।